जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रो फास्ट स्टडी चैनल और मैं हूं शैलेश दुबे। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं चिन्ह लगाना। चिन्ह कैसे लगाते हैं आप देखेंगे आज के इस वीडियो में। ज़्यादातर दोस्तों को प्रॉब्लम क्या आता है कि उनको गुना आ जाता है, भाग आ जाता है, जोड़ घटाव भी आ जाता है, लेकिन उनको चिन्ह लगाने नहीं आता है। अगर कहीं पर उनको -5 गुना -5 दे देता है तो वो चिन्ह लगाना नहीं जानते हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम इस तरह के क्वेश्चन पे आने लगता है। लेकिन मैं आपका आज सारा प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा इस वीडियो में। आप वीडियो को अंत तक देखिए, ज़िंदगी में उसके बाद से आपको कभी भी चिन्ह लगाने में कोई समस्या नहीं आएगा। तो देखिए क्वेश्चन में आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर ये जो आपको दे दे प्लस 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 माइनस 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 प्लस, इस तरह से क्वेश्चन दे दे तो इनको गुणा करने पे क्या रिजल्ट आता है, इन सबको जोड़ने पे क्या रिजल्ट आता है, इन सबको घटाने पे क्या रिजल्ट आता है और इन सबको भाग दे देने पे क्या रिजल्ट आता है। मैं वो टोटल चीज़ आपका सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। क्वेश्चन देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्लस प्लस को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस को गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा और माइनस प्लस को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कभी भी आप प्लस प्लस को गुना कीजिएगा तो इसका रिजल्ट कभी भी आएगा तो प्लस आएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिए, कभी भी चिन्ह है लगातार इस तरह से आप नहीं लिख सकते हैं। अकेले है तो लिख सकते हैं, लेकिन लगातार प्लस गुना प्लस इस तरह से लिखे हैं तो कभी भी इस चीज़ को आप कोष्ठ में डालिएगा, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, मैथ गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं और मैथ को अच्छे तरीके से बारीकी से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इसमें कोष्ठ जरूर डालिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि पता चलेगा कि ये माइनस में है और ये प्लस में है तो इसको गुना करना है, ठीक है। लगातार आप साइन रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज़ देखिए, प्लस प्लस को गुना किए तो प्लस, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट कभी भी आएगा प्लस, माइनस माइनस मिलके प्लस होगा। अब यहाँ पे देखिए, आपसे पूछ दिया जाए प्लस और माइनस को गुना करने पे क्या होगा, तो इसका रिजल्ट कभी भी आएगा तो आपका माइनस आएगा, ठीक है। और आपको माइनस और प्लस को गुना करने पे क्या होगा, तो माइनस होगा। आपको याद क्या करना है कि प्लस प्लस मिलके प्लस होगा, गुना करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए इस पर। आपको क्वेश्चन अगर कहीं पे दे दिया है 5 गुना 5, अब आप कहेंगे यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, 5 गुना 5 क्यों लिख रहे हैं। एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी संख्या अगर इसी तरह से लिख दिया गया है, उसके आगे कोई दूसरा चिन्ह नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब वो प्लस में है। यहाँ भी 5 आपको अगर इसी तरह से लिख दिया है तो क्या है, प्लस में है। तो वही चीज़ प्लस गुना प्लस, तो हम लोग 5 5 में गुना करते हैं तो आपको पता होगा कि 25 हो जाता है, ठीक है। और वही प्लस इसके आगे भी रहता है, लेकिन हम लोग को वो लिखते नहीं है उस चीज़ को, कि वो हिडन होता है, क्योंकि कुछ नहीं है चिन्ह, तो क्या हो जाएगा, उसके आगे में प्लस हो जाएगा। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यही चीज़ हो गया कि आप क्या किए, प्लस प्लस को गुना जब भी किए तो आपको प्लस में रिजल्ट आ गया। इससे ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, माइनस माइनस को गुना करने पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है -5 गुना -5। देखिए ये दो चिन्ह लगातार रिपीट हो रहा है, तो ये इसको क्या करेंगे, कोष्ठ में डाल देंगे, ठीक है। इसको जब डाल ही दिए तो इसको भी डाल देते हैं। अब देखिए 5 में 5 से पहले गुना कीजिए, चिन्ह को छोड़िए अभी। तो 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 25 हो जाएगा। और माइनस माइनस को गुना कर दीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा। खत्म होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि गुना कर रहे हैं तो ये खत्म हो जाएगा। तो यही आपका प्लस में रिजल्ट आ गया 25। यहाँ पे देखिए, अगर आपको क्वेश्चन दे दे 5 गुना -5, अब लगातार दो साइन रिपीट हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, कोष्ठ में डाल देंगे। अब देखिए, आप कहिएगा कि यहाँ 5 केवल लिखे हैं, यहाँ तो प्लस है, तो आपको पता है कि कोई साइन इसके आगे नहीं है, तो ये खुद ही प्लस में है। आप इसको समझ जाइए कि ये प्लस में है, ठीक है। अब 5 में 5 से गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये तो आपको बहुत आसानी से पता होगा कि 5 में 5 से 25 हो जाता है। अब हमको साइन वाला को देखना है, प्लस और माइनस को गुना करने पे क्या आता है, माइनस आता है। आपको माइनस से यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे दे माइनस गुना प्लस, अब क्या करेंगे, तो माइनस गुना प्लस, तो हमको पता है कि माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे दे -5 गुना 5 लिख दे, खाली 5 लिख दे तो क्या है, ये प्लस है, समझ जाइए, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा तो 5 में 5 से कीजिएगा तो 25 आ जाता है, ठीक है। और माइनस प्लस को गुना करने पे क्या आता है रिजल्ट,
माइनस आता है, तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, -25 हो जाएगा। देखिए ये तो मैंने आपको गुणा बता दिया है। एक गुणा अगर आप याद कर लिए हैं तो सेम चीज़ हो जाता है आपका भाग में। ठीक है, आप समझ लीजिए कि कभी ऊपर में कोई संख्या आपको दे दे प्लस में, नीचे में कोई माइनस में दे दे, तो समझ जाइए भाग देने के बाद में आपका हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा। ऊपर में माइनस में दे दे, नीचे में प्लस में दे दे, तो भाग अगर लग जाता है तो भाग देने के बाद में आपका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा। उसी तरह से अगर प्लस प्लस दे दे तो जानते हैं आप कट के आ जाता है भाग में। उसी तरह से माइनस माइनस दे दे तब भी कट के आपको प्लस में रिजल्ट आ जाएगा। तो आप एक गुणा सीख लिए तो समझिए भाग भी सीख लिए। अब आपको हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाने वाले हैं कि अगर प्लस प्लस को जोड़ दिया जाए तब क्या होगा, माइनस माइनस को जोड़ दिया जाए तब क्या होगा, और प्लस माइनस को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, और माइनस प्लस को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, फिर उसके आगे वाले स्लाइड में आपको क्या दिखाएंगे कि प्लस प्लस घटा देने पे क्या होगा, माइनस माइनस को घटा देने पे क्या होगा, प्लस माइनस को घटा देने पे क्या होगा, और माइनस प्लस को घटा देने पे क्या होगा। वीडियो में आप बने रहिए। आज आपका पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट है इस चिन्ह लगाने को लेकर, पूरा इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। तो इसको मैं मिटा के आगे वाला आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं अगर जोड़ में दे दिया है तब क्या करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस और प्लस जब जोड़ा जाएगा, मान लीजिए कि प्लस प्लस दिया हुआ है, उसको जब जोड़ेंगे तो हमेशा उसका रिजल्ट आएगा प्लस में। इसको एग्जाम्पल पर हम बताएंगे आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, माइनस और माइनस अगर कहीं पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमेशा उसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा। अगर आपको प्लस माइनस दे दिया हो, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा उसका रिजल्ट जब आएगा वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, और माइनस और प्लस दिया हो तो उसको जब हम लोग हमेशा जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट आपको प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। देखिए कैसे इस चीज़ को समझेंगे और हमेशा के लिए दिमाग में इसको सेट कर लेंगे कि ज़िंदगी में कभी आप इसको भूला नहीं पाइएगा। देखिए यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया है, मान लीजिए कि यहाँ पे 7 दे दिया है और यहाँ पे 2 दे दिया है। ठीक है, समझिए कि 7 दिया है तो इसके आगे क्या है, प्लस है। 2 दिया है तो इसके भी आगे प्लस है। देखिए प्लस प्लस और यहाँ पे प्लस, प्लस प्लस प्लस। अब इस दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। तो 9 भी अगर लिखते हैं तो इसके आगे क्या है, प्लस है। तो ये चीज़ आप कभी भी इस तरह से अगर दिया है प्लस प्लस में तो इसको जोड़िएगा तो हमेशा रिजल्ट जो आएगा आपको प्लस में आएगा। ठीक है, ठीक वही चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे -5 दे दिया है, ठीक है, और प्लस, समझ रहे हैं, -2 दे दिया है। अब देखिए इसको इस तरह से डालिए और यहाँ पे इसको पोस्ट में कर दिए। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि आप गुना वाला में अभी आपको बताए थे, यहाँ पे प्लस दिया है तो समझिए इस प्लस से इसमें गुना हो जाएगा। ठीक है, इस प्लस से इसमें गुना हो जाएगा। तो अब देखिए -5 का -5 लिख लीजिए और प्लस में इसमें गुना कीजिएगा तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस गुना माइनस। अभी आपको बताए थे, यहाँ पे प्लस लिखा है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझ जाइए कि ये इसमें गुना होगा। ठीक है, प्लस से इसमें गुना हो जाएगा तो प्लस इंटू माइनस, माने प्लस गुना माइनस आपको हम क्या बताए थे, तो हमेशा माइनस होता है। इससे इसमें गुना कीजिएगा माइनस होगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। प्लस अगर दिया है तो यहाँ पे अगर कुछ अगर नंबर भी रहता तो इसमें क्या होता है, गुना होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस से गुना कीजिए इसमें, तो प्लस में चिन्ह में ना गुना कीजिएगा, तो प्लस और माइनस मिलके हमेशा माइनस। और ये जो 2 है इसको 2 को 2 लिख दीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस दिया है तो माइनस और माइनस हमेशा दे देता है तो प्लस जुड़ना है। ठीक है, माइनस माइनस -5 और -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो प्लस तो मान लीजिए 7 हो गया, यहाँ पे जोड़ दिए 5 और 2 7। अब इस पे जो चिन्ह लगेगा माइनस का लग जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे आप और स्टेप देख लीजिए, अगर आप मैथ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसमें अगर आप माइनस को कॉमन कर लेते हैं, माने माइनस को निकाल लेते हैं और यहाँ पे 5 जोड़ 2 लिखते हैं, देखिए तो अगर इस माइनस से 5 में गुना कीजिएगा तो -5। ठीक है, फिर इस माइनस से +2 में गुना कीजिएगा, +2 कहिए चाहे 2, +2 में जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -2। देखिए तो 5 और 2 7 हो गया यहाँ पे, और यही माइनस आगे लग गया है। समझ रहे हैं, बहुत से लोग बहुत सा आपको तरीका बताते हैं, कहते हैं कि जो बड़ा वाला है उसका चिन्ह लगा देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन यहाँ सिंपल तरीके से आप ये चीज़ समझिए कि अगर इस तरह से माइनस माइनस 2 बार -5 -2 इस तरह से अगर दे दिया है तो ये जुटेगा, माइनस माइनस मिलकर जुटेगा, लेकिन माइनस वाला चिन्ह आपको लग जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, माइनस प्लस माइनस, माने माइनस वाला को अगर जोड़ेंगे, 2 को माइनस वाला दे दिया उसको जोड़ेंगे तो भले जुटेगा, लेकिन चिन्ह जो लगेगा हमेशा यहाँ पे माइनस का लगेगा। ठीक है,
यहाँ पे आप समझिए अच्छे से, ठीक है। अगर प्लस और माइनस में दिया है तो उसको हमेशा जोड़िएगा तो रिजल्ट आएगा, कभी माइनस में भी आएगा और कभी प्लस में भी आएगा। तो उसको देखिए कि कब प्लस में आएगा और कब माइनस में आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे यहाँ पर 2 + 2, ठीक है, ये प्लस में है तो +2 लिखे, ठीक है, प्लस और यहाँ माइनस है तो -4 समझिए, ठीक है। अब देखिए इसको जब आप सोल्व करते हैं तो +2 का तो +2 आप लिख दीजिएगा। आप +2 का +2 क्या लिखिएगा, +2 का मतलब सीधा 2 समझिए ना, +2 का मतलब क्या समझिए, 2 समझिए, ठीक है। यहाँ 2 का 2 लिख दिए और प्लस और माइनस, यहाँ पे आपको क्या छिपा हुआ है, गुना छिपा हुआ है। आपको गुना वाला में क्या बताए थे, प्लस माइनस कभी भी होगा तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, प्लस माइनस होगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और यहाँ पे 4 का 4 उतार दीजिए, ठीक है। आप इसको अपने से एग्जाम्पल ले लेके बनाइएगा, 2 4 5 बार में ऐसा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप जिंदगी में इसको कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो 2 - 4 आपको दिख गया। अब कहिएगा कि 2 में से 4 घटाएंगे तो आपको पता है 2 कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या है, प्लस है। अगर प्लस है तो ये ज़्यादा हुआ, अब -4 माने क्या है, ये कम हुआ। तो कभी भी ज़्यादा वाला में से कम वाला को घटाइएगा। जैसे मेरे पास 2 रुपया है, ठीक है, और कोई आया हमसे कह रहा है कि 4 रुपया हमको दे दो, तो हम किसी से लेके ही न देंगे, तो लेके दे दिए तो कर्ज हो गया एक तरह से, तो हम और घाटा में गए 2 रुपया। तो समझिए कि 2 में से 4 जाएगा तो -2, समझ रहे हैं। 2 में से 4 को घटाइएगा तो -2 आ गया। कभी भी प्लस वाला बड़ा होता है और माइनस वाला छोटा होता है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दीजिएगा। ये था कम और मांग लिया ज़्यादा, तो कभी भी आप माइनस में जाइएगा तो माइनस आ गया, यहाँ पर -2 लिख दिए, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी इसका समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल आपको सेकेंड वाला यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे आपको प्लस में है तो अगर आपको दे दे 5, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्लस, और यहाँ पे दे दे 2, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो था ये अलग था, ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये था। और ये देखिए अगर ऐसा दे दे तब क्या कीजिएगा आप, यहाँ पे समझिए, +5 का मतलब क्या हो गया कि 5 हो गया, लेकिन हम +5 लिख देते हैं। अब देखिए प्लस और माइनस मिलकर आपको गुना वाला में क्या बताया था, प्लस माइनस कभी भी माइनस ही होता है, ठीक है। प्लस माइनस कभी भी माइनस हो जाएगा गुना करने में। यहाँ पे नहीं कुछ दिख रहा है तो गुना छिपा हुआ है, प्लस माइनस मिलके माइनस, और ये 2 को 2 उतार दीजिए। अब देखिए तो 5 अगर है तो प्लस है, ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाना है, तो आपके पास तो ऑलरेडी 5 रुपया है। अब उसमें से 2 रुपया कोई मांग लेता है तो बच कितना जाएगा, 3 रुपया आपके पास बच जाएगा। तो इसमें तो कोई माइनस लगने का चांस नहीं है। अब इसमें माइनस लग गया क्योंकि इसमें एक तरह से आपके पास था 2 रुपया और कोई मांग लिया 4 रुपया, तो 2 रुपया आप कर्जा में चले गए। देखिए एक बार आया माइनस में, यहाँ पे आपको क्या लिखेंगे कि एक बार माइनस में भी, आपको माइनस में भी इसका रिजल्ट आ सकता है और इसका प्लस में भी आ सकता है। तो यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में कि माइनस में आपको आया रिजल्ट, और यहाँ पे क्या आया, कुछ नहीं है तो प्लस है यहाँ पे छिपा हुआ, तो एक बार प्लस में रिजल्ट आया। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि अगर, ठीक है, अगर आपको प्लस जोड़ माइनस अगर दे दे तो इसका रिजल्ट माइनस में भी आएगा प्लस में भी आएगा। लेकिन मेन ये जो कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको ध्यान से रखिएगा, इसको अगर समझ जाइएगा, आगे भी हम आपको बताएंगे, आज पूरा इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा जो भी बचा खुचा होगा हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। आप देखिए अगर इस तरह से दे दिया है, ठीक है, माइनस प्लस प्लस, ठीक है, मतलब कोई संख्या आपको दे दे माइनस में और जोड़ लिख के कोई संख्या आपको प्लस में दे दे, तो इसका भी रिजल्ट आपको माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए अगर आपको -2, ठीक है, -2 लिख दे और प्लस, ठीक है, +5 लिख दे। अब चीज देखिएगा ध्यान से, +5 मतलब 5 समझिए, ठीक है। यहाँ देखिए -2 का -2 आप लिख दिए, ठीक है ना। आपको गुना वाला में क्या बताए थे, यहाँ प्लस प्लस 2 बार है तो इसके बीच में क्या छिपा हुआ है, तो गुना छिपा हुआ है। तो प्लस गुना प्लस, हमेशा प्लस प्लस मिलकर क्या हो जाता था, प्लस ही होता था। इस चीज़ को याद रखिएगा। गुना वाला तो आप याद कर ही लीजिएगा, वो आपको भाग वाले में भी काम देगा, जोड़ वाला में भी काम देने वाला है, घटाव वाला में भी काम देने वाला है, ठीक है। उसको हमेशा आपको याद रखना है। तो प्लस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 का 5 लिख दीजिएगा। थोड़ा सही से नहीं लिखे हैं 5, आप देख लीजिएगा।
ठीक है। अब देखिए इसको घटाने में बहुत लोग को प्रॉब्लम होने लगता है। मान लिया -2 लिख दिया है और +5 लिख दिया है। अब आप देखिए प्लस जहाँ लगा है वो हमेशा बड़ा है और माइनस जहाँ भी लगा है जिसके साथ वो हमेशा छोटा है। तो कभी भी आप घटा रहे हैं तो बड़ा वाला में से ही ना छोटा वाला को घटाइएगा। तो यहाँ पे प्लस है 5 और माइनस है 2, तो बड़ा वाला मतलब समझिए 5 में से हमको 2 को निकालना है, 2 को घटाना है। तो सीधा पकड़िए कि 5 को यहीं रखिए, इसको कान पकड़ के इधर अपने दिमाग में ला लीजिए। तो 5 में से 2 को घटाइए, यहाँ पे क्या आ गया? 5 में से 2 घट गया तो 3 आ गया। यहाँ 3 अगर लिख दिया गया है, खाली कोई साइन अगर नहीं लिखे हैं, माइनस वगैरह कुछ नहीं लगा, तो क्या समझ जाइए कि यहाँ पे प्लस हमेशा लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए इसका रिजल्ट क्या आ गया? +3। तो देखिए एक एग्जाम्पल आपको बताया तो प्लस वाला हो गया। अब माइनस कब आएगा ये चीज़ देख लीजिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको बता दिए। अब दूसरा नंबर एग्जाम्पल देखिए। अगर ठीक है आपको यहाँ पे -5 दे दे, हम क्वेश्चन यहीं रखते हैं लगभग में, ठीक है, आपको समझने के लिए। यहाँ पे अगर -5 दे दे, ठीक है, और फिर प्लस दे दे और +2 दे दे, 2 भी लिख सकते हैं आप। अब तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 2 चिन्ह लगातार एक साथ दे दे तो कोष्ठ में डाल दीजिएगा, क्योंकि 2 चिन्ह लगातार एक साथ लिखिएगा तो इसका मतलब हो गया कि दोनों के बीच में गुणा छिपा हुआ है। गुणा छिपा हुआ है तो दोनों को गुणा करके भी आप लिख सकते हैं। आपको हम बता दिए थे प्लस प्लस को गुणा करने पे हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए -5, ठीक है, और प्लस प्लस को गुणा कीजिएगा तो हमेशा प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्लस ही तो कर लिया, अभी 2 का 2 यहाँ पे उतर गया। अब देखिए क्या चीज़ होने वाला है यहाँ पे। हमेशा हम जानते हैं जो प्लस में है वहीं बड़ा है और जो माइनस में है वो छोटा है। तो मान लिए कि प्लस वाला में से माइनस वाला को घटा रहे। समझिए कि हमारे पास 2 रुपया है और कोई आया हमसे मांग रहा है कितना? 5 रुपया। घटाओ 5 मैंने मांग रहा है हमसे 5 रुपया। अब पास में कितना है? 2 रुपया। तो हम उसको 5 रुपया अगर दे देते हैं, जब आंसर करना है तो देना ही होगा, 5 रुपया उसको दे देते हैं, तो हम तो कहीं से 3 रुपया कर्ज न लेंगे, तभी ना 5 रुपया पूरा के उसको अपना 2 रुपया और मिला के देंगे। तो इसको इतना सिंपल वे में समझिए कि इसमें से इसको जब घटाइएगा तो आप 3 रुपया जब कर्ज में चल जाइएगा तो -3 यहाँ पे हो जाएगा। तो कभी भी आपको घटाना हो तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, क्या कि प्लस वाला दे दिया है तो प्लस वाला में से माइनस वाला को घटाइएगा। आप समझ जाइए कि प्लस वाला अगर छोटा है तो समझ जाइए, और माइनस वाला अगर को बड़ा संख्या दिख रहा है तो हमेशा रिजल्ट आपको माइनस में आने वाला है। एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन में लगभग वही था, लेकिन यहाँ पे क्या था कि आपके पास 5 रुपया था तो 2 रुपया लिया तो 3 रुपया आपके पास बच गया, माने आपके पास धन अभी बच गया था। और यहाँ पे क्या था, आपके पास 2 रुपया था और 5 रुपया ले लिए तो -3 रुपया आप कर्ज में चलेगा। तो देखिए इसके आधार पे ही दोनों आपको एग्जाम्पल था, लेकिन एक बार माइनस में भी रिजल्ट आया और एक बार प्लस में भी आपको रिजल्ट आया। यहाँ पे प्लस आया और यहाँ पे माइनस आया। तो इस चीज़ को घटाने का तरीका है, उस तरीका को अगर आप समझ जाते हैं तो आप कभी भी अपने पूरे लाइफ में इस चीज़ को भूल नहीं पाइएगा। देखिए अभी तो मैंने 5, 6, 7 और 8 आपको बता दिया। अब आपको बताने वाला हूँ 9, 10, 11, 12। इसमें बताने वाला हूँ कि जब ये प्लस प्लस रहे और बीच में घटाव का चिन्ह रहे तब इसको घटाइएगा कैसे, यहाँ पे कैसे घटाइएगा, यहाँ पे कैसे घटाइएगा, फिर यहाँ पे कैसे घटाइएगा। इस चीज़ को देख लीजिए, आपको कभी भी अब ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर इतना समझा देने के बाद भी आपको अगर दिक्कत हो रहा है, वीडियो को 2-4 बार देख लीजिए और देख के कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए। आपका हमेशा हमेशा के लिए जो समस्या है ज़िंदगी में कभी नहीं आने वाला है। इसको मिटाते हैं और माइनस वाला पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर प्लस माइनस प्लस इस तरह से दे दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल भी देके आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इसका कभी भी जो आंसर आएगा माइनस में भी आएगा और प्लस में भी आएगा, ठीक है। अगर आपको प्लस माइनस प्लस दे दिया है तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है कभी माइनस में भी आएगा कभी प्लस में भी आएगा। अगर आपको माइनस 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 दे दिया है, मतलब आपको 2 संख्या घटाव वाला अगर दिया हुआ है और दोनों को घटाना है तो भी इसका रिजल्ट जो आएगा कभी माइनस में आएगा और कभी प्लस में आएगा। लेकिन अगर आपको कोई संख्या प्लस में दिया हो और कोई संख्या माइनस में दिया हो, इन दोनों को अगर घटाना हो तो इन दोनों का कभी भी रिजल्ट आएगा तो प्लस में आएगा। और यहाँ पे अगर देखिए कोई संख्या अगर माइनस में दिया हो और कोई प्लस में दिया हो, इन दोनों को अगर घटाना हो तो कभी भी इनका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में ही आने वाला है। देखिए जब मेरे से कहा गया कि आप चिन्ह लगाना बता दीजिए, अच्छे से बता दीजिए कि हम लोग के दिमाग में घुस जाए,
तब मैंने भी यूट्यूब पे जाके वीडियो सर्च किया और देखा कि लोगों ने क्या बताया है कि ये लोगों के दिमाग में नहीं घुस रहा है। मैंने भी जांच पड़ताल किया है। मैं जिस तरह से मैथ को तोड़ तोड़ के आपके दिमाग में घुसा रहा हूँ, उस तरह से कोई नहीं बताया है। क्योंकि लोग जो बता रहे हैं वो एक दूसरे का कहा सुना आपको बता दे रहे हैं, लेकिन जो तरीका मैं बताया हूँ उसको आप अच्छे से अगर समझ लेंगे, समझ रहे हैं, तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। 1 से 2 बार के प्रैक्टिस में आप हमेशा हमेशा के लिए, अपने ज़िंदगी भर के लिए इस चीज़ को नहीं भूल पाइएगा। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज़ है। यहाँ पे समझदारी का बात ये है कि आपको इसको लगाना आना चाहिए। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको गुणा करने का बताया, जोड़ने का बता दिया, अब घटाने का बता रहा हूँ। लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है समझना, जो जोड़ने वाला बताया हूँ उसके बाद घटाने वाला ये बता रहा हूँ। मैं ये चीज़ सिखाने का आपको एग्जाम्पल के माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अगर कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे घटाना है और कैसे क्या करना है, ठीक है। बड़ा वाला में से ही छोटा वाला को ना कभी घटाइएगा, तो उस तरह से घटाइएगा। अगर आपके पास कम है और बड़ा घटाइएगा, उसमें से ज़्यादा निकाल दीजिएगा तो आप माइनस में जाइएगा। और आपके पास में अगर बहुत ज़्यादा है और उसमें से थोड़ा सा निकाल ही दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप हमेशा प्लस में ही रहिएगा। वही चीज़ यहाँ पे आपको समझना है। और देखिए, आपको मेन क्या चीज़ याद रखना है, जो गुना वाला है वो आपको जो सबसे पहले बताया वो हमेशा याद रखना है, क्योंकि वही वाला आपके भाग वाले में भी काम आएगा, वही वाला आपके जोड़ वाले में भी काम आया, वही वाला आपके घटाव वाले में भी काम आने वाला है। लेकिन वीडियो को आप यहाँ छोड़ के नहीं जाइए, इस चीज़ को देख लीजिए। यहाँ तक देखने के बाद में आपको ज़िंदगी में कभी इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है 5 माइनस 3, ऐसे दे दिया गया है क्वेश्चन में, तो समझ लीजिए 5 लिखा है, इसके आगे क्या है, प्लस है, और 3 लिखा है तो इसके आगे क्या है, प्लस है। एक चीज़ ध्यान में रखिए, देखिए तो ये इस चीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है और ये चीज़ इस चीज़ को कर रहा है, और ये माइनस माइनस को। अब हम लोग इसको सोल्व करके देखेंगे। आपको तो दिख रहा होगा कि जैसे 5 में से डायरेक्ट 3 घटा दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन हम जो तरीका आपको सिखा रहे हैं उस तरीका पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि वो अगर सीख लीजिएगा, कंसेप्ट इसका सीख लीजिएगा, तो कैसा भी क्वेश्चन कितना भी घुमा के आपको दे दे, आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। तो जैसे देख लीजिए, अगर +5 लिखा है तो +5 इसको उतार दीजिए, ठीक है। अब देखिए माइनस को गुना कीजिए इस +3 में, तो माइनस और प्लस के बीच में एक चिन्ह छुपा हुआ है। ध्यान में हमेशा इस चीज़ को रखिएगा कि एक चिन्ह छुपा हुआ है, वो है गुणा का चिन्ह। हम आपको क्या बताए थे गुणा वाले में, कि जब भी माइनस और प्लस को गुणा कीजिएगा तो हमेशा माइनस ही होगा, और 3 का 3 आप लिख दीजिएगा। एक चीज़ देखिए, अगर आप +5 में से 3 को घटाते हैं, हम आपको क्या बोले थे, कभी भी आप प्लस वाला में से, ये प्लस नहीं भी दिया रहता जैसे हम आपको बता रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि 5 में से 3 घटेगा तो 2 हो जाएगा। तो 5 में से 3 हम क्यों घटा रहे हैं तो 2 हो रहा है। 5 अगर खाली इसी तरह से लिखा हुआ है मतलब कि प्लस में है। आप कभी भी आप अगर घटाना अगर शुरू कर रहे हैं तो प्लस में से माइनस वाले को घटाइएगा, कभी भी आपको समस्या नहीं होगा। तो जैसे +5 में से जब 3 को आप घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2 आपका हो जाएगा। तो 2 हो गया, मतलब क्या इसका हो गया, +2। देखिए एक बार इसको ये सेटिस्फाइड कर गया। अब दूसरा का जो आपको एग्जाम्पल हम दूसरा वाला जो बताने वाले हैं उसमें माइनस किस तरह से आता है। क्वेश्चन हम इसी तरह से रखेंगे, बस इसको थोड़ा सा उलट देते हैं, क्योंकि इसी तरह से रखेंगे तो आपको हमारे सोच के हिसाब से, अगर इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं करते हैं, इसी को रखते हैं और पलट देते हैं, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे +3 को हम इधर कर देते हैं, क्योंकि प्लस इधर दिया हुआ था, +3 कर दिए, और माइनस का माइनस यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए +5 को इधर भेज देते हैं, क्योंकि इधर भी प्लस है, तो +5 इधर भेज दिए। अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दिया है तब कैसे बनाइएगा, क्या करना है आपको, +3 का +3 उतार दीजिए, माइनस का माइनस चिन्ह लिख दीजिए। अभी माइनस चिन्ह नहीं लिखिए, आपके लिए हम बता रहे हैं कि इस माइनस और इस प्लस के बीच में कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है, तो वो है गुणा का चिन्ह। और आपको क्या बताया था, जब माइनस और प्लस जब गुणा हो तो माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, तो वो माइनस हो जाएगा। अब माइनस लिखिए, अब 5 का 5 उतार दीजिए। हम आपको क्या बताए थे, कभी भी आप प्लस वाला में से जब घटाइएगा माइनस वाला को, तब जाके आपका कंसेप्ट हमेशा फंसने का कोई चांस ही नहीं है। तो देखिए आपके पास है 3 रुपया है, रुपया पर ही समझा देते हैं आपको हम। आपके पास 3 रुपया है, ठीक है। कोई आके आपसे 5 रुपया मांग रहा है, आपको उसको 5 रुपया देना ही है, तो आप 2 रुपया का कहीं से व्यवस्था कीजिएगा ना। तो 2 रुपया किसी से ले लिए, कर्ज लेके दे दिए, तो उसको 5 रुपया दे, तो कर्ज कितना आपको आ गया, तो -2 रुपया। -2 का मतलब क्या हो गया कि कर्ज आ गया। तो 3 में से जब 5 को घटाइएगा तो वहीं 2 लिख दीजिएगा और माइनस में लिख दीजिएगा, यही आपका हो जाएगा
आंसर। इस पर कभी कंफ्यूज अब आप लोग नहीं होइएगा, ठीक है, ये चीज़ आप समझ जाइएगा। देखिए तो एक बार प्लस में आया, एक बार माइनस में आया, इस चीज़ को ये सेटिस्फाइड कर गया। अब उसको देखिए ध्यान से, वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा। ये और ये बचा हुआ है, इसको जब लास्ट तक आप देख लीजिएगा, ये वाला को सबसे ज़्यादा लोगों का समस्या इसी में आता है। यहाँ तक जब आप देख लिए तो आपको ज़िंदगी में अब कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार देखिए और इसको हो सके तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 बार, तो कभी ज़िंदगी में सच में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 दे दिया है, -5, ठीक है, -5 दे दिया है, और यहाँ पे माइनस में -3 दे दिया है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए तो -5 का -5 उतार दीजिए, ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस, इस माइनस से इसमें गुना कीजिए -3 में, क्योंकि यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, इसीलिए हम लोग गुना कर रहे हैं, अपना मन से नहीं कर रहे हैं। यहाँ माइनस दिया है तो समझ जाइए कि यहाँ एक गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, इसमें कीजिएगा तो माइनस माइनस मिलकर आपको क्या बताए थे, प्लस हो जाता है। प्लस लिख दीजिए, 3 का 3 उतार दीजिए। अब देखिए आपको क्या हम बताएं, कभी भी आप प्लस वाला में से ही माइनस वाला को घटाइएगा। प्लस में हो तो ज़्यादा हुआ, और माइनस में है तो कम हुआ। कभी भी आप ज़्यादा वाला में से कम वाला को घटाइएगा, कभी समस्या नहीं होगा। आपको हम क्या बताए थे, जब भी आप 3 को आपके पास रुपया है, रुपया के माध्यम से हम समझाते हैं। आपके पास 3 रुपया है और किसी को 5 रुपया देना है, तो 2 रुपया किसी से कर्ज ले लिए, तो 2 रुपया कर्ज का मतलब क्या हुआ, -2, ठीक है। तो 3 में से 5, अगर 3 में से 5 को घटाइएगा, +3 लिखा है और -5 है, तो आप समझिए ना, 3 में से हमको 5 को घटा देना है, तो -2 लिख दिए, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दूसरा नंबर एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। इसी को अगर हम -3 इधर कर देते हैं और माइनस का साइन लगा के हम -5 इधर कर देते हैं, देखिए क्या होने वाला है, क्या होने वाला है यहाँ पर, तो -3 है और इधर -5 है, तो -3 का -3 लिख दीजिए, और ये माइनस का चिन्ह है, तो आपको क्या बताए थे, यहाँ गुना छिपा हुआ था, माइनस और माइनस जब गुना कीजिएगा तो आपको क्या बताया था, माइनस माइनस मिलकर हो जाता है प्लस। अब देखिए हम क्या बताएं फिर आपको कि कभी भी प्लस वाला में से घटाइएगा, तो प्लस है 5, अब 5 में से जब 3 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो गया मतलब क्या, इसके आगे प्लस है, तो देखिए तो एक बार प्लस है, एक बार माइनस में आया, ये चीज़ हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है, 5, समझ रहे हैं, 5 -3, 5 हम खाली लिखे हैं तो समझ जाइए +5 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको आप ऐसे डाल दीजिए। अब देखिए ध्यान से देखिए, +5 का +5 लिख दीजिए, ठीक है, और माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, जब माइनस तो इसमें गुना कीजिएगा चिन्ह में, तो माइनस गुना माइनस आपको क्या बताया था, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, तो आप डायरेक्ट प्लस लिखिए और 3 को उतारिए और 5 3 जोड़ के 8 लिख दीजिए, तो आप पूरा डायरेक्ट हो गया, समझ में आ गया ये। अब आप कहेंगे कि आप एक और एग्जाम्पल क्यों नहीं देते हैं जिसमें इसमें पलट के दे दीजिएगा, हम पलट के कैसे दे देंगे, हमको तो बस प्लस में यहाँ लिखना है, माइनस में यहाँ लिखना है, अगर पलट के लिखेंगे तो पहले हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा प्लस, लेकिन ये चीज़ हम आपको इसमें बता देंगे, ठीक है, इसमें नहीं बता सकते। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल अगर कहिएगा तो बता देंगे, जैसे कि यहाँ पे आप ले लीजिए 8 ले लीजिए, ठीक है, +8 -9 ले लीजिए, -9, वो भी 9 किस में लेना है, तो यहाँ पे माइनस में लेना है, इसको कोष्ठ में डालिए, ठीक है। अब देखिए +8 है तो +8 यहाँ पे आप उतार दीजिए, अब माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, माइनस माइनस मिलके आपको क्या बताए थे, यहाँ गुना छिपा हुआ था, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, और 9 का 9 लिख दीजिए। एक चीज़ देखिए तो 8 और 9 मिलके क्या हो जाता है, 17 हो जाता है। ये भी आपका प्लस में आया, ये भी आपका प्लस में, कुछ भी कर लीजिएगा, ठीक है, आप कभी बड़ा रख लीजिए, कभी छोटा रख लीजिए, कुछ भी रख के अगर रख लीजिए, आपको प्लस में ही आंसर आपका आने वाला है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका कुछ भी कीजिएगा प्लस में आंसर आएगा। अब यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा लोग का डाउट इसी में होता है और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ फंसता है। ध्यान से देखिए, अगर ठीक है यहाँ पे -4, ठीक है, और माइनस देखिए यहाँ पे 7 लिख दिया गया हो, ठीक है, 7 है तो क्या है, प्लस में है। अब ध्यान से देखिए, -4 का -4 लिखिएगा। हम आपको क्या बताए थे गुना वाले में, जब माइनस और प्लस को गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस भी होता है तो माइनस होता है। ध्यान से देखिए, अब 7 का 7 लिख दीजिए। सबसे ज़्यादा लोग को प्रॉब्लम क्या होता है, इस तरह से दे देता है तो इतना ज़्यादा उन लोगों को समस्या हो जाता है कि कहता है लोग कि जितना भी उनको चिन्ह लगाने का अगर तरीका उनको अच्छे से आता भी है तो यहाँ पे आके ऐसा फंस जाते हैं कभी कभी कि उनको
फंसने के कारण लगता है कि हमको चिन्ह लगाने आता ही नहीं है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ आज। कभी भी एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में याद रख लीजिए, कभी भी आपको 2 संख्या दे दिया हो, माइनस माइनस में दे दिया हो, तो समझिए ना हम क्या पढ़ाए थे, माइनस माइनस जब गुणा करते हैं तो प्लस होता है। एक चीज़ यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। जब ये प्लस प्लस हम आपको क्या बताए थे, प्लस प्लस गुणा करने पे प्लस होता है। तो अभी ना प्लस प्लस किए तो प्लस में आपका आंसर आ गया। अब प्लस प्लस जब जोड़ने का ही बात हो रहा है तो जोड़ दिए, समझ रहे हैं कि नहीं। प्लस प्लस गुणा करने पे प्लस, तो प्लस प्लस मिलके प्लस हो जाता है तो जोड़ दिए और इसी प्लस साइन को लगा दिए। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में याद रखिएगा। उसी तरह से माइनस माइनस मिलके माइनस माइनस को क्या बताए थे, गुणा करने पे प्लस, और उसी प्लस को जोड़ के लिख देंगे, जैसे 7 और 4 11 हो गया और माइनस का चिन्ह जो है आगे में लगा देंगे। तो यही आपका हो गया, जोड़ भी देना है और उसी चिन्ह को आगे लगा देना है, तो ये आपका हो जाएगा -11। अगर इससे भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो एक और आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। आपको पता होगा कि कॉमन करने का तरीका, यहाँ पे देखिए, अगर आप इसमें से माइनस को निकाल लेते हैं, ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसमें से माइनस को निकाल लेते हैं, जैसे माइनस को बाहर निकाल लिए और अंदर में देखिए तो क्या कीजिएगा, 4 + 7 लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब माइनस से इसमें 4 में गुना कीजिएगा तो -4 ये हो जाएगा। ठीक है, और इस माइनस से +7 में गुना कीजिएगा तो यहाँ -7 हो जाएगा। तो एक चीज़ देखिए, जब ये माइनस आप कॉमन कर लिए तो 4 + 7 जोड़िएगा तो क्या होगा, 11 होगा, और यही माइनस के चिन्ह को आप आगे लगा दिए। यहाँ कभी भी आप लोग को ज़िंदगी में अगर ऐसा क्वेश्चन देता है फंसिएगा नहीं। यहाँ भी आप जान जाइए कि प्लस प्लस अगर दे रहा है तो समझ जाइए जोड़ देना है और जोड़ का चिन्ह लगाना है। माइनस माइनस भी दिया है तो जोड़ देना है और माइनस का चिन्ह लगा देना है। यहाँ नहीं फंसिएगा, इस चीज़ का देखिएगा, और इससे क्वेश्चन लेके आप इसका किस तरह से चिन्ह लगाते हैं इसका क्वेश्चन जाइएगा आप लोग लेके बना के देखिएगा। कभी भी ज़िंदगी में आप लोग फंसिएगा नहीं। और जैसा मैंने बता दिया, आप यूट्यूब पे पूरा ढूंढ लीजिए वीडियो, अगर एक भी वीडियो आपको मिल जाए ना तो नीचे हमको लिंक शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलेगा। और जो मैं आपको बता दिया हूँ, अगर इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ गए हैं, तो आप अब ज़िंदगी में कभी इस चीज़ को भूलने वाले नहीं हैं। देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इस तरह का अगर कोई भी इंसान फंस रहा है, कोई भी लोग हो, एक हम स्टूडेंट के बारे में नहीं बोल रहे हैं, अगर किसी को भी इस तरह से दिक्कत आता है इस चीज़ में फंसने में, चिन्ह लगाने में, वीडियो शेयर कीजिए, बोलिए देखने के लिए, उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो ठीक है, हम वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग कहेंगे तो इस पे आधारित मैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेके आ जाऊँगा। ठीक है, उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि इस पे आधारित आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लेके आ जाऊँ। लेकिन मुझे तो इतना विश्वास हो गया है कि आपको इसी एग्जाम्पल से पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग अगर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, अपने से क्वेश्चन लेके भी कर लेंगे, तो कभी भी आपके साथ में कोई इशू नहीं आने वाला है। पूरा आप इसको सीख गए होंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग गया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा से इसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर करते हैं तो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग मेरा और वीडियो चाहते हैं। ठीक है, अगर और वीडियो चाहिएगा तो बना के आपको देंगे, इस चैनल पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो डलेगा आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। और देखिए, गणित आपको अगर भारी लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इतना आसान हो जाएगा आपके लिए कि ज़िंदगी में आप कहिएगा कि इतना आसान हमको गणित कभी नहीं लगा था, क्योंकि आप इसको इतना भारी वे में ले लिए हैं कि आपको भारी लग रहा है। लेकिन मैं आपको इतना ईजी वे में बताऊंगा कि आपको कभी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है गणित से। आप मैथ से कभी दूर नहीं होइएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।